Question number 1. A solid is in shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to the radius. Find the volume of solid in terms of pi. फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. नीचे एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ओके, एंड उसकी हाइट उसके रेडियस की इक्वल है हेमिस्फीयर की, एंड उसके ऊपर एक कोन है. अगेन कोन का जो बेस है और जो हेमिस्फीयर का टॉप है दोनों सेम है, उसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है. एडिशनली हमें यह बताया गया है कि कोन की हाइट इज 1 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. Okay, so we will write what is given to us. So here given is radius is equal to 1 centimeter and height is equal to 1 centimeter. ये ऑलरेडी गिवन है हमको, राइट? डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. अभी हमें फाइंड करना है इस वॉल्यूम, इस सॉलिड का, जो ये फिगर बनी है जिसमें नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर कोन है. अगर हम इसका सॉलिड अगर बनाते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, हमें वो फाइंड करना है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. ओके, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट जब हम फाइंड करेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा. ओके, नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट की जगह हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिख दिया 2/3 पाई आर क्यूब, हमने वॉल्यूम ऑफ द कोन लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, अब इसको जब हम ऐड करते हैं हमें टोटल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाता है, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल पुट द फिगर्स एंड देन विल सॉल्व दिस. ओके, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1/3 कॉमन निकला, पाई कॉमन निकल गया. आर स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो ये 3 और ये 3 कैंसल हो जाएगा. सो 1 into 1 is 1 into pi is pi centimeter cube. So the volume of the solid जो ऑब्जेक्ट बना है that finally is just pi centimeter cube. Okay, so volume of the object is equal to pi centimeter cube. This is the answer. Let us take the next sum now. Question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its ends by using the aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model Rachel made. Assume outer and inner dimension of the model to be nearly same. Friends, हमको यहाँ पे एक मॉडल बनाना है जिसमें एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड्स पे एक एक कोन है. ओके, हमें यहाँ पे डायमेंशंस दिए गए हैं. वी आर टोल्ड दैट द डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, द टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ईच कोन इज ऑफ अ हाइट 2 सेंटीमीटर एंड नियरली उसके आउटर और इनर डायमेंशंस सेम है. ओके, सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है. नीचे यहाँ पे हमने सिलेंडर ड्रॉ किया, बीच में ऊपर एक कोन है, नीचे एक कोन है. यहाँ पे उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है. ओके, एंड द कोन इज द सिलेंडर इज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड ईच कोन इज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर. राइट, नाउ लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस एंड देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन मेड बाय रेशल. ओके, height of cylinder
height of cylinder is equal to 8 centimeter. Height of two cones is equal to 2 into 2 is equal to 4 centimeter. Therefore, total height of the object is equal to 8 plus 4 12 सेंटीमीटर. ओके, ये फर्स्ट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है. टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर ये वाले कोन की हाइट, 8 सेंटीमीटर इस सिलेंडर की हाइट एंड देन 2 सेंटीमीटर इस कोन की हाइट. अगर हम ऐड करते हैं तो हमें जो पूरा ये वाला पार्ट है ये मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर. Okay, now we are also given that diameter is 3 centimeter. Diameter is equal to 3 centimeter. So if diameter is 3 centimeter, therefore radius is equal to 3 upon 2 centimeter और 1.5 सेंटीमीटर. हम 3 upon 2 रहने देंगे so that हमको जब कैलकुलेशंस करनी है उसमें ये फ्रैक्शन हमको हेल्पफुल रहेगा. ओके, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, राइट. अब वॉल्यूम ऑफ द कोन कैसे निकलेगा? बिकॉज द एयर जो अंदर है पूरे ऑब्जेक्ट में, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट द कोन, राइट. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द ऑब्जेक्ट. जब मैं इनसाइड द ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तब मैं सिलेंडर और दोनों कोन्स को कंसिडर कर रहा हूं. ओके, सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओके प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन. वाई? बिकॉज आई हैव 2 कोन्स जी विच हैव द सेम डायमेंशंस, देयर हाइट इज सेम, द रेडियस इज सेम. सो आई विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स टुगेदर. सो 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन्स, 2 into volume of cone. Okay, volume of cylinder and volume of cone. Okay, so first of all हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे. So total volume is equal to, now volume of cylinder is equal to pi r square h plus 2 as it is into 1 by 3 pi r स्क्वायर h. ओके, सो इसको इफ आई कम सिंप्लीफाई, मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, पाई आर स्क्वायर h प्लस 2 upon 3 पाई आर स्क्वायर h हो सकता है ये. ओके, मल्टीप्लीकेशन है. सो दिस इज 2 upon 3 पाई आर स्क्वायर h, राइट. ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं जब हम, लेट अस डू दैट. अब मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करता हूं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो यहां से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकल के आ जाएगा बाहर. ओके, एंड वी वुड हैव 1 प्लस 2/3. ओके, सो दिस इज फाइनली इक्वल टू 5 upon 3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच. अब हम इसकी वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं, right? We have the radius, we have the height, okay, and we will also take up the value of pi r square. अब हम 5/3 pi r square h से वैल्यूज निकाल लेंगे. हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो पाई को ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, इंटू आर स्क्वायर 3/2 स्क्वायर दैट इज 9 upon 4 इंटू हाइट इज 8. ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस अगेन 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच. पाई वुड रिमेन एज इट इज, आर स्क्वायर बन जाएगा 9 upon 4 इंटू हाइट इज 2. ओके, सो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट वी एक्चुअली गेट इज 18 पाई प्लस 3 पाई. सो दिस इज इक्वल टू 21 पाई, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट
वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, जो कि एक सिलेंडर है और दोनों एंड्स में कोन है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ऑफ एयर होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर इज 66 centimeter cube. This is the answer. Let us take the next sum now. Question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. हमें ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया हुआ है, राइट? और हमने यहाँ पे एक गुलाब जामुन की शेप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. हमें हाइट दी गई है, उसकी लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, सो हमने वो यहाँ पे ले लिया है. एंड वी आर गिवन दैट डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर. सो डायमीटर यहाँ पे बन गया 2.8 सेंटीमीटर. अब डायमीटर 2.8 है तो जो रेडियस होगा इस पार्ट का, जो कि हेमिस्फेरिकल है, उसका रेडियस होगा 1.4 सेंटीमीटर. अभी हेमिस्फेरिकल एंड्स दो हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. ईच ऑफ रेडियस 1.4. तो जब टोटल 5 सेंटीमीटर है और रेडियस 1.4 यहाँ पे है और 1.4 यहाँ पे है, सो टोटल 2.8 यहाँ पे निकल रहा है. तो आपका सिलेंडर जो है वो वाला पार्ट का हाइट रहता है 2.2 सेंटीमीटर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द सम एंड विल फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन टू अस. ओके, सो द हाइट ऑफ अ गुलाब जामुन इज height of the gulab jamun is equal to 5 centimeter. That is given to us, right? अब हमें दिया हुआ है diameter is equal to 2.8 centimeter and therefore radius is equal to 1.4 centimeter. So the height of the cylindrical part, इस वाले पार्ट का जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 5 minus 1.4 minus 1.4, ये 2.2 रह जाएगा. So height of the cylindrical part, height of the cylinder is equal to 5 minus 2 into 1.4. So this is 5 minus 2.8 is equal to 2.2 सेंटीमीटर. ये वाला पार्ट हमें मिल गया, जो सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो पार्ट है उसकी हाइट है, वो हमें मिल गया 2.2 सेंटीमीटर. ओके, अब हम हाइट हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है. अब हम फाइंड करेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम. सो ये होगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, volume of cylinder, okay, plus volume of two hemispheres or 2 into volume of hemisphere. Volume of hemisphere. 2 hemispheres उसके एंड में है, बीच में एक सिलेंडर है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर्स निकलेगा वो हमारा बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ओके, सो इसी के नीचे जहां पे हमने ये लिखा है, हम इनके फॉर्मूलाज भी लिख देंगे. सो volume of cylinder is equal to pi r square h. Okay, so volume of cylinder is pi r square h plus 2 into volume of hemisphere is 2 by 3 into pi r cube. Okay, so this is pi r square h plus 4 upon 3 पाई आर क्यूब. अब हम जब पाई आर स्क्वायर एच को सिंप्लीफाई करेंगे, हम पाई की वैल्यू को एज इट इज, पाई को ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, एंड आर स्क्वायर एच वुड बिकम 4.312. ओके, सो 4.312 इंटू पाई प्लस अगेन यहां पे हम पाई की वैल्यू को वैसा का वैसा रहने देंगे. सो दिस इज 10.976 अपॉन 3 इंटू पाई. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब.
ओके, सो हमने जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है, दैट इज 25.05 क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. ओके, एंड द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ दिस. ओके, हमने ये निकाला वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ओके, एंड द शुगर सिरप इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ दिस, एंड देर आर 45 सच गुलाब जामुन. सो अब हमें जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ sugar syrup is equal to 30% of volume of gulab jamun. Number of gulab jamuns is equal to 45, and therefore the volume of sugar syrup in 45 such gulab jamuns is equal to volume of sugar syrup in 45 such gulab jamuns is equal to 45 into 30% of 25.05, जो हमने यहाँ पे निकाला था 25.05. Okay, and this is equal to 338.18 centimeter cube approximately. So, जो volume of sugar syrup है in 45 such gulab jamun is this. Let us write the answer and conclude the question. Therefore, the volume of sugar syrup in gulab jamuns is equal to 338.18 centimeter cube. This is the answer. Let us take the next sum now. Question number 4. A pen stand made of wood is in shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of a cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको एक पेन स्टैंड दिया हुआ है, राइट? ये एक क्यूबॉइड है, वुडन क्यूबॉइड है, जिसमें ऐसे 4 डिप्रेशंस हैं. ये उसका ऊपर का लुक है. ऐसे 4 डिप्रेशंस हैं जिसमें हमने पेन्स को रखा है, राइट? नाउ व्हाट इट सेज इज द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर. हमने ऐसे 4 डिप्रेशंस किए, 1 2 3 4, एंड दे आर कॉनिकल डिप्रेशंस, राइट? वो कोन की शेप में है डिप्रेशंस. ओके, एंड ईच डिप्रेशन हैज अ रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ ऑफ 1.4 सेंटीमीटर. ओके, हमें फाइंड करना है इस पूरे क्यूबॉइड को बनाने में, जिसमें 4 डिप्रेशंस है कॉनिकल पेन्स रखने के लिए, उसमें वुड कितना यूज हुआ है, मतलब उसमें वुड का वॉल्यूम क्या है, राइट? लेट अस स्टार्ट डूइंग द सम. सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, और लेट अस स्टार्ट बाय राइटिंग व्हाट इज गिवन टू अस. क्यूबॉइड dimensions, okay, is equal to 15 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter. Conical depression, okay, radius है उसका 0.5, radius is equal to 0.5 centimeter and depth, okay, इस केस में height, okay, depth is equal to 1.4 centimeter, and there are 4 such conical depressions. Okay, we have to find out the volume of wood that is used to make this cuboid with 4 depressions for holding pens. Okay, हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम पूरे cuboid का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे. Okay, so volume of cuboid is equal to its length into breadth into width. So this is equal to 15 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. हमें ये डायमेंशंस दिए हुए ऑलरेडी, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 525 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, हमने फाइंड कर लिया
पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पूरे क्यूबॉइड में से जो हमने ये 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए हैं यहाँ पे, उनका वॉल्यूम फाइंड करके हम इसमें से रिमूव करेंगे, तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द वुड दैट इज यूज्ड टू मेक दिस पेन स्टैंड। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, बिकॉज डिप्रेशंस जो है वो कॉनिकल शेप में है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? एंड वी हैव 4 सच कोन्स, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सो इन व्हाट एक्चुअली वी गेट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? अब इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज 4/3 इंटू पाई इज 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? सी, रेडियस इज गिवन टू अस एज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, दैट इज द डेप्थ गिवन टू अस। ये डेप्थ दिया हुआ है, सो इस केस में वो हाइट बन जाएगा। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट इट एज 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ ये है वॉल्यूम 4, ये है वॉल्यूम 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का। ओके, एंड दिस इज द वॉल्यूम फॉर द क्यूबॉइड, एंटायर क्यूबॉइड। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो कि एंटायर वुड का एंटायर क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, उसमें से 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम हम रिमूव कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड is equal to 525 minus 1.46, and this is approximately equal to 523.5 centimeter cube, and this is the answer, 525 centimeter cube, and that's the answer. Let us take the next sum now. Question number 5. A vessel is in form of a inverted cone like this. Its height is 8 cm as given, and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to brim, मतलब वो ऊपर तक भरा हुआ है पानी से. When the lid shorts, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped in the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lid shots dropped in the vessel. ओके, सो यहाँ पे गिवन है हमारे पास अ इन्वर्टेड कोन. ओके, इन द इन्वर्टेड कोन द हाइट दी हुई है हमको 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे डायग्राम में भी है 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ इसमें पानी भरा है, हमने वाटर से फिल किया हुआ है इसको, एंड दिस आफ्टर डूइंग दिस वी आर ड्रॉपिंग lead shots which are sphere in shape of radius 0.5 centimeter. Okay, so lead shots, spherical lead shots, radius is equal to 0.5 centimeter. Okay, when these are dropped, 1/4 of the water flows out. We have to find out the number of lead shots that are dropped into it. ओके, सो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इसमें पहले वाटर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम, क्योंकि ये कोन की शेप में है, तो हम कोन का वॉल्यूम यूज करेंगे, एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वो फाइंड करने के बाद हम इसमें जो 1/4 ऑफ द वाटर स्पिल हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया, उसका 1/4 निकाल लेंगे, वो स्पिल हो रहा है वो मिल गया हमको, राइट? उसके बाद लीड शॉट्स जो कि स्फेरिकल शेप में है और उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर. अभी लीड शॉट्स का जो हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद हम 1/4 ऑफ द वाटर जो स्पिल हुआ है उसको डिवाइड कर लेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ लीड शॉट्स दैट आर ड्रॉप्ड इनटू इट. नाउ लेट अस फाइंड इट. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो 1/3 एज सच, पाई को भी ऐसे ही रहने देते हैं. आर इज 5 इंटू 5 इज 25 इंटू एच दैट इज 8,
So this is equal to 200 upon 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ये हमें मिला है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन. ओके, नाउ आफ्टर पुटिंग द लीड शॉट्स इनटू इट, द वाटर फ्लोज आउट. सो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. अब वो 1/4 ऑफ द वाटर को हमें क्वांटिफाई करना है, तो हमें क्या करना रहेगा, टोटल वॉल्यूम में से 1/4 को हम डिवाइड करेंगे. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर that overflows after spherical lead shots. Okay, ये कैसे निकलेगा? This is equal to, we know that 1/4 of the water spills out, so 1/4 into 200 upon 3 pi. Okay, and this again is in centimeter cube. Okay, so this is equal to 50 upon 3 centimeter cube into pi. So total volume of the water in the cone is 200 upon 3 pi centimeter cube. और जो water overflow हो रहा है after putting the spherical lead shots into it, वो volume है 50 upon 3 pi centimeter cube. अब हम निकालेंगे the volume of lead shots. The volume of spherical lead shots. Okay, so this is equal to 4 upon 3 pi r cube. So इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, we would get it as 1 upon 6 pi, right? Because r हमें दिया हुआ है 0.5, हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, विल फाइंड द आंसर एज 1/6 पाई. ओके, नाउ द नंबर ऑफ लीड शॉट्स. नाउ नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू जो वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ है अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ lead shot, one lead shot. Okay, so this is equal to, हमने क्या निकाला था ऊपर, ये this was 50 upon 3 pi, 50 pi upon 3, and this is 1 upon 6. Okay, pi. So this would be equal to 50 upon 3 into 6. This is equal to 100. So the number of lead shots, because pi और pi कैंसिल हो जाएगा, 6 डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर के, तो वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, 3 ऐसे रहेगा. So this will become 100 lead shots. So let us conclude the answer. Total number of spherical lead shots is equal to 100, and this is the answer. Now let us take the next sum. Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram of mass. Use pi equal to 3.14. बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ किया है. ओके, जिसमें एक के ऊपर एक सिलेंडर हमने सरमाउंट किया है. जो नीचे सिलेंडर है उसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. अब जो सरमाउंटेड सिलेंडर है दैट इज 60 सेंटीमीटर इन इट्स हाइट एंड 8 सेंटीमीटर इन द रेडियस. हमें इसका मास फाइंड करना है. ओके, हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें दोनों ही सिलेंडर्स का सेपरेटली वॉल्यूम फाइंड करेंगे और जो हमारे पास ये यूनिट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मास, हम इसको यूज करके इस पूरे पोल का मास फाइंड आउट करेंगे. हम आगे बढ़े उससे पहले क्या गिवन है हम वो लिख देते हैं. राइट, सो बिगर सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर.
ओके, अभी इस केस में height of bigger cylinder is 220 centimeter and height of a smaller cylinder is 60 centimeter. ओके, रेडियस यहां पे हमें डायमीटर दिया 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस बन जाएगा 12 सेंटीमीटर. ओके, एंड यहां पे रेडियस हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो पाई आर स्क्वायर एच एंड यहां पे पाई आर स्क्वायर एच. फ्रेंड्स, हमको बताया गया है कि हमें आई की आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, यहां पे दिया हुआ है. सो अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे. वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहां पे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर है 12, सो 12 स्क्वायर इंटू हाइट इज 220. ओके, हम यहां पे आ जाते हैं. दिस इज मे बी अ स्मॉल लाइन सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट. ओके, सो यहां पे अगेन पाई की वैल्यू दी हुई है हमको 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर यहां पे हमारे पास है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर इंटू हाइट इज 60 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज 3.14 इंटू 144 इंटू 220 एंड दिस इज 3.14 इंटू 64 इंटू 60. अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब हम यहां का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब. फ्रेंड्स, हमने अभी दोनों ही सिलेंडर्स का वॉल्यूम फाइंड कर लिया. ओके, नाउ अब हमें उनका मास फाइंड करना है. मास कैसे फाइंड करेंगे? जो भी हम इन दोनों का एडिशन आएगा हमारे पास, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसका जो मास होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 8 ग्राम. ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ द cylinders is equal to 99475.2 plus 12057.6 centimeter cube. So total volume is 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, हमने यहां पे अब दोनों ही सिलेंडर्स का वॉल्यूम ऐड करके टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लिया है. राइट, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से मास फाइंड करेंगे. ओके, सो मास ऑफ द पोल is equal to this into 8 grams. Okay, so 8 into 111532.8. This is equal to 892,262.4 grams. अब इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, सो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. सो मास ऑफ द पोल इज, therefore mass of the pole is equal to 892.26 kg. This is the answer. थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव सम है पर सिंपल है. हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. दो सिलेंडर्स के वॉल्यूम फाइंड करने हैं, दोनों को ऐड करना है. ऐड करने के बाद हमें मास दिया हुआ है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम्स. सो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है इतना सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, ग्राम्स में हमको आंसर मिल गया एंड देन डिवाइड बाय 1000 वुड गिव अस द आंसर इन केजी. राइट, लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter,
and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches its bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एज पर द क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन डायग्राम ड्रॉ किया है. ओके, एंड नाउ आफ्टर हैविंग ड्रॉन द डायग्राम हम इस सम को सॉल्व करने का अटेम्प्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रह जाएगा आफ्टर दिस कोन इज पुट इनसाइड द सिलेंडर. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ऐसा इसीलिए होगा बिकॉज हमने क्या किया है, हमने सॉलिड को इसके अंदर डाला है, तो जितना सॉलिड अंदर जाएगा उतना वाटर बाहर आ जाएगा और बैलेंस जितना रहेगा हमें वो वॉल्यूम मिल जाएगा वाटर का. ऑलराइट, सो हमें यहाँ पे दो चीज़ें करनी है. हमें पहले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है. सो बिफोर वी डू दैट लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन दैट रेडियस ऑफ द कोन is equal to 60 centimeter. Radius of cone is equal to 60 centimeter. Height of cone is equal to 120 centimeter. Okay. Height of cylinder and radius of cylinder हम अब वो भी लिख देंगे. So radius of cylinder is equal to 60 centimeter. एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो ये हेमिस्फीयर नीचे बन रहा है उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. एंड फाइनली हमें अब क्या लिखना बाकी रह गया है. वी आर सपोज टू राइट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. बस एक वही चीज बाकी रह गई है. सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 120 प्लस 60 यानी 180 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. हमने गिवन सारी चीजें लिख दी हैं. हमने रेडियस ऑफ कोन लिख दिया जो यहाँ पे है 60 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगेन 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर. हमने ये सारी चीजें लिख दी हैं. अब हम पहला पार्ट फाइंड करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. हम पहले यहां से शुरुआत करेंगे. अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ये वाला हिस्सा पूरा निकालना है हमको जो मैं शेड कर रहा हूं. ओके, एंड दिस कंप्राइजेस ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर. दिस कंप्राइज ऑफ दिस टू थिंग्स. सो अब हम पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे एंड देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे. उनको ऐड करेंगे तो हमें फिर ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा. लेट अस डू दैट नाउ. Volume of solid is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. ओके, सो अब हम इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा. लेट अस फाइंड दीज टू थिंग्स नाउ. सो वॉल्यूम ऑफ कोन वी नो दैट. हम इसी कई चीज के फॉर्मूलाज लिख देंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r square h. All right, and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. 2/3 pi r cube. ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 pi r square h. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 pi r cube. हमने वो दोनों नोट कर लिया यहाँ पे. अब हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज को यहाँ पे पुट इन कर देंगे. सो वॉल्यूम ऑफ कोन हम इसी को पैरेलल नीचे ड्रॉ करते जाएंगे. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वी नो दैट 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज 60 स्क्वायर इंटू हाइट इज 120. ओके, ये हमारे इस पार्ट का वैल्यूज आ गई. पाई को हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, उसको हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे. अब यहां पे इसको हम ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. सो दिस इज 2/3 इंटू पाई इंटू आर हियर इज 60. सो दिस इज 60 क्यूब.
ओके, नाउ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट. सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? दिस इज 144. सो दिस इज 144 फॉलोड बाई 3 zeros इंटू पाई. ये हमारा वॉल्यूम आया कोन का, राइट. एंड दिस वुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. दिस इज 2/3 इंटू पाई इंटू 60 क्यूब. 2/3 इंटू पाई इंटू 60 क्यूब. अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पाई को एज इट इज रहने देंगे. सो दिस वुड ऑल्सो बिकम 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब. दोनों सेम आ गया. 144 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब, 144 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन, दैट इज 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ये हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड कर लिया है, राइट. सो वन पार्ट is already with us now. Now we'll find the second part. Second part जो है हमारे पास, we have to find the volume of cylinder now. हमने volume of solid find कर दिया. अब हम find करेंगे volume of cylinder and we know that volume of cylinder is pi r square h. Let us solve that. Now volume of cylinder and this is equal to pi r square h, right. हम यहां पे हमने जब पाई की टर्म में वैल्यू निकाली है, हम यहां भी इसको पाई एज इट इज रहने देंगे. सो दिस इज पाई इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज 60 स्क्वायर इंटू 180. हाइट हमारी 180 है. दिस इज द हाइट 180. वी हैव फाउंड दैट 120 प्लस 60 वो हमारी हाइट हो गई है इस सिलेंडर की, दैट इज 180. लेट अस सॉल्व दिस एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो दिस इज इक्वल टू 648,000 सेंटीमीटर क्यूब. सो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर दिया, 648,000 सेंटीमीटर क्यूब. हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड किया 288,000 सेंटीमीटर क्यूब. सो अब हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा 648,000 माइनस, यहां पे हम पाई लगा देते हैं, 648,000 माइनस 648,000 pi minus 288,000 pi is our answer. Okay, let us solve this now. Volume of water left is equal to volume of cylinder minus volume of solid. Okay, so volume of cylinder minus volume of solid. So this is 648,000 pi सेंटीमीटर क्यूब माइनस 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो अभी हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा? 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा. एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इज नाउ approximately equal to 1.131 meter cube. And this is the answer. Okay, now हमने पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया यहाँ पे इसके अंदर. जस्ट एक क्लास में इसको क्लोज करते हैं रिव्यू करने के बाद में. हमने पहले फिगर ड्रॉ कर ली है. सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड है, राइट, जिसमें टॉप में कोन है और बॉटम में उसका हेमिस्फीयर है. हमें फाइंड आउट करना है कि वाटर का वॉल्यूम कितना रह जाएगा. सो हमने क्या किया, हमने पहले इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाला जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड किया. देन लेटर वी फाउंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दिया. दैट इज हाउ वी फाउंड आवर आंसर, right? So now let us take the last sum of the exercise. Question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi equals to 3.14. Based on the diagram's description, based on the question's description, we have our diagram drawn over here. और हम अब इस कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करने से पहले जो भी गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं. ओके, गिवन दैट
हमें क्या दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट दिया है इस वेसल का और नीचे एक स्फेरिकल पार्ट दिया है। हम सेपरेटली सिलेंड्रिकल पार्ट और स्फेरिकल पार्ट की डिटेल्स नोट कर लेते हैं। फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट हमें दी है 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द वेसल, फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, जस्ट ये वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, इसकी हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, अब जब डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो उसका हाफ हो जाएगा। सो रेडियस कितना बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, हमने गिवन लिख दिया है इस वेसल के सिलेंड्रिकल पार्ट के डिटेल्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का पार्ट, जो ये स्फेरिकल पार्ट है, उसमें जो भी डिटेल्स हमको दी गई हैं हम उसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। ओके, सो फॉर द स्फेरिकल पार्ट नाउ, फॉर स्फेरिकल पार्ट यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, लेट अस सी दैट। ओके, सो स्फेरिकल पार्ट का हमको डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर और रेडियस हमको दिया है 4.25, यानी डायमीटर का हाफ, रेडियस हमारे पास है 4.25 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस हियर इज 4.25 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, सिलेंडर पार्ट का रेडियस है, स्फेरिकल पार्ट का रेडियस है। हमें क्या करना है, हमें इनका वॉल्यूम फाइंड करना है और चेक करना है कि क्या ये वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है या नहीं है। तो अब हम इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब वेसल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वेसल का वॉल्यूम बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ vessel is equal to volume of cylinder plus volume of sphere। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो लेट अस राइट इट ओवर हियर, पाई आर स्क्वायर एच। और अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। Let us write the formula 4/3 pi r cube. Okay, so pi r square h and 4/3 pi r cube. Let us put the values over here. Pi को ऐसे कैसे ही रहने देते हैं। r square in the first case is 1 square. Height in the first case is 8 plus 4/3 as it is, pi as it is, and the radius here is 4.25 होल क्यूब। ओके, हम जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और वहां पे जो उस बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, दैट इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम दैट हैज बीन फाउंड देयर इज नॉट करेक्ट। देयरफॉर वॉल्यूम फाउंड बाय द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। क्यों? बिकॉज सही वॉल्यूम तो ये है। ओके, एंड दिस इज द आंसर। फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।